हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। सक्सेस नोट्स यानी एक कदम सफलता की ओर। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम रोज़ 50 क्वेश्चन की सीरीज़ करते हैं, यानी रोज़ हम 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं, जो कि साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है इम्पोर्टेंट बात। जो हम साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी एक ई बुक भी है, जिसको अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लिंक को ले सकते हो। इसके साथ ही ई बुक आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक, कंप्यूटर हर चीज़ की मिल जाएगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छे है, एकदम अच्छे से समझाया गया है और अच्छी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबर के ऊपर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट हो रहा है हमारा कुछ पार्ट नंबर 4, यानी ये 4th नंबर पार्ट आएगा, यानी इसके 3 पार्ट हमने करा दिए हैं। आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? आज हम ओनली फॉर विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि किस विटामिन से हमें क्या मिलता है, उसके रासायनिक नाम क्या होते हैं, उनकी कमी से क्या होते हैं, वो हमें किससे मिल सकते हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अच्छे से क्लास लेना और ध्यान से पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि लाल सागर, आपने सुना होगा ना कि लाल सागर है, उसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल से होता है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम क्या होगा? तो अंतरिक्ष में यूज करने का है स्पाइरोगोनाइर, जो कि अंतरिक्ष के अंदर ऑक्सीजन की जगह इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, वृक्ष की जो छाल होती है ना, उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोर्टिकोलस, जो कि वृक्ष की छालों के ऊपर एक कवक उगता है। नेक्स्ट आएगा, किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? जो क्लोरोफिल होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है? ये तो सिंपल सी बात है कि कवक में ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और बाकी सब में पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा, कवक द्वारा संचालित भोज्य पदार्थ किस के रूप में संचालित होता है? जो कवक जो अपना भोजन को इकट्ठा करते हैं वो किस रूप में करते हैं? वो कहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में उनको एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट आएगा, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं? गोबर के ऊपर भी एक कवक उगता है, उसको बोलते हैं क्रोफोफिलस, जो कि गोबर के ऊपर उगते हैं। नेक्स्ट आएगा, एक पर आएगा एगोट, जो एक प्रकार का कवक है जो कि राई पर बढ़ता है। राई के उससे क्या प्राप्त होता है? तो एक क्लेवी शेप होता है, एगोट है, राई के पौधे या पेड़ के ऊपर इसको ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट आएगा, आलू का संक्रमण लेबाइट किससे उत्पन्न होता है? तो आलू का संक्रमण किससे प्राप्त होता है? फाइटोथोरा इंटरमेस्ट के वजह से, जो कि लेबाइट आलू का एक संक्रमण होता है। नेक्स्ट आएगा, कैकिसिमर फंक किस तत्व से, मतलब किस पोषक तत्व से की खोज की थी? तो बताइए, आप कभी ऐसे पूछ कि विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमर फंक ने। अरे क्या फिर मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? नाम देख के पूछ लेगा, विटामिन देख के भी पूछ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की थी। क्लियर। नेक्स्ट आएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि विटामिन 12 का नाम क्या होगा। इसका हो जाएगा साइनोकोबालिन, जो कि विटामिन B12 का नाम होगा। नेक्स्ट आएगा, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण जो हमारे शारीरिक वृद्धि है वो उत्पन्न हो जाती है, यानी कार्य संबंधी, आंखों संबंधी रोग हो जाते हैं। तो किस विटामिन की वजह से होता है? विटामिन A। इसलिए तो कहते हैं दूध खूब अच्छे से पिया करो, आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें चाहते हैं कि हमारी हाइट वेट कंट्रोल में रहे, अच्छी रहे, तो दूध का सेवन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आएगा कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो घाव भरने के लिए विटामिन C। मैंने अभी बताया था ना, स्किन संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है विटामिन C की वजह से होती है। तो घाव हमारे स्किन के ऊपर होता है, तो उसको भरने के लिए विटामिन C की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आएगा, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किलोसिस नामक रोग होता है विटामिन B2 की वजह से होता है, किलोसिस नामक रोग। नेक्स्ट आएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हैं। ऐसा विटामिन बताइए जो जल में आसानी से घुल जाता है। तो विटामिन B और विटामिन C ऐसे यौगिक हैं, मतलब ऐसे विटामिन हैं जो जल में एकदम आसानी से घुल जाते हैं और कोई नहीं घुल पाता है।
नेक्स्ट आएगा पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा नामक रोग तो वो होगा विटामिन B3 की वजह से होता है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के। आप सभी ने कई बार देखा होगा कि छोटा मोटा कट लगने पर ब्लीडिंग अपने आप कुछ टाइम बाद रुक जाती है, तो विटामिन के की वजह से रुकती है। अगर विटामिन के नहीं होगा ना आपकी बॉडी में तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, वो कंटिन्यू होती रहेगी जब तक ब्लड खत्म ना हो जाए। तो विटामिन के इसलिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? एक जल में आ गया, अब आएगा वसा के अंदर। तो विटामिन A, D, E, K ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा संक्रमण विटामिन किसे बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं विटामिन ए को बोलते हैं संक्रमण रोधी, जो कि संक्रमण से हमें बचाता है। नेक्स्ट आएगा अनाज के छिलके पे मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो ये अनाज होता है ना खाने का, जैसे बाजरा गेहूँ, इसके छिलके के ऊपर विटामिन पाया जाएगा वो थायमीन। कौन सा आएगा? B1, जो कि अनाज के छिलके के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा किस प्रकार के भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है? तो किस में होती है? और आंतों में ट्यूमर बनाने की संभावना होती है उसको कम कर देता है। तो किस में होती है? रेशे युक्त भोजन में होती है, जिसमें रेशे युक्त मतलब फाइबर रिच फूड होता है जिसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, और हमारे बॉडी में जो ट्यूमर कैंसर संबंधी जो प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होती है, यानी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट आएगा कौन सा तत्व किडनी में स्टोन बनने से रोकता है? यानी किडनी में जो पत्थर होता है ना वो इसकी वजह से, मैग्नीशियम की वजह से नहीं होता है। तो मैग्नीशियम भी हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन नहीं होंगे। अब नेक्स्ट आएगा मसूड़ों में सूजन रक्त आना किस विटामिन की वजह से होता है? तो विटामिन C की वजह से होता है, जिसमें मसूड़ों पर सूजन और मसूड़ों से ही खून बाहर आ जाता है, यानी रक्त आना। नेक्स्ट आएगा कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए आता है? आंवला। तो ये स्कर्वी रोग स्किन संबंधी रोग आता है। मैंने कहा खट्टे फल, आंवला खट्टा ही होता है, तो वो स्किन संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे आप बालों को लगा लो चाहे स्किन के लिए लगा लो। नेक्स्ट आएगा एक संतुलित आहार पोषक तत्व जो प्रोटीन किस अनुपात में होना चाहिए? एक मतलब कि अच्छा खाना संतुलित आहार के तौर में 1/2 के भाग में रोज़ डेली इसको ग्रहण करना ही चाहिए। नेक्स्ट आएगा एक संतुलित आहार में पोषक तत्व में वसा का अनुपात क्या होना चाहिए? अभी तो प्रोटीन की बात की थी, अब वसा की बात कर रहे हैं, तो वसा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए 1/2। मतलब आपको खाना है, ये नहीं है कि आप इसे अंदाज से खाओ, बट हमारे डेली रूटीन में प्रोटीन और वसा बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट आएगा किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंदबुद्धि या बोना रोग होता है? तो आयोडीन की वजह से। इन कुछ लोग जन्म जाते मंदबुद्धि होते हैं, बोने हो जाते हैं, तो आयोडीन की कमी से होते हैं, यानी उनके पेरेंट्स में कमी होगी तो उन बच्चों में भी ज़रूर कमी होगी और वो स्टार्टिंग से होने लग जाते हैं। नेक्स्ट आएगा किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है? तो कैल्शियम की कमी होती है विटामिन D से। अब तो ये फ्री मिल रही है, धूप में बैठो और लो, तो कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट आएगा विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो आएगा फिलोक्विनोन, जो कि विटामिन K का रासायनिक नाम होगा। नेक्स्ट आएगा किस विटामिन का काम यकृत में पोर्थोनिम्ब का निर्माण करना होता है? किसका होगा? विटामिन K, जो कि ब्लडिंग को आने से रोकता है, यानी रक्त का थक्का बनाता है। नेक्स्ट आएगा किस विटामिन का काम जनन क्षमताओं में वृद्धि और पेशियों में क्रियाशीलता की वृद्धि करना होता है? तो आएगा विटामिन E का। क्लियर। नेक्स्ट आएगा एपिथेलियम स्तरों में वृद्धि और विकास के लिए कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाएगा? तो एपिथेलियम स्तरों में कौन सा आएगा? विटामिन E, जो कि ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। नेक्स्ट आएगा किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? यानी ऑस्टियोमेलिया रोग होता है, विटामिन D की वजह से होता है सूखा रोग, यानी हाथ पैर एकदम सूखे सूखे होने लग जाएंगे, एकदम फटे फटे सूखे सूखे, वो इसकी वजह से होते हैं। नेक्स्ट आएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम, मिलेगा पाइनरी डॉक्सिन, जो कि विटामिन B6 का नाम होगा। नेक्स्ट आएगा B9 का रासायनिक नाम, वो होगा फोलिक एसिड, B9 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट आएगा विटामिन B5 का रासायनिक नाम, तो आएगा पेंटीथिनिक एसिड। B6, B9, B5, 6 का हो जाएगा पोलिडॉक्सिन, 9 का हो जाएगा फोलिक एसिड, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं
ये इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, यानी इसमें इतना हेल्थ के लिए मतलब फोलिक एसिड बहुत अच्छी टैबलेट बताई गई है, जो कि प्रेगनेंसी टाइम पर डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आएगा B5 आएगा पैंथोथेनिक एसिड। नेक्स्ट आएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। B7 का आ जाएगा बायोटीन, B1 का आ जाएगा थायमिन। क्लियर। अब आएगा राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो राइबोफ्लोविन क्या हो गया? B2 का। नेक्स्ट आएगा टेरकोफोलोन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई का। नेक्स्ट आएगा कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का हो जाएगा? विटामिन डी का। नेक्स्ट आएगा निकोटिनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम होगा? तो विटामिन B3 का नाम होगा निकोटिनिक। नेक्स्ट आएगा ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो विटामिन B5 होता है इसका रासायनिक नाम। अब क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा। तो आएगा पेंटोथिनिक B5 का। नेक्स्ट आएगा B7 का आएगा बायोटीन। क्लियर। B1 का आएगा थायमिन। अब आता है राइबोफ्लोविन किस विटामिन का हो जाएगा? B12 मतलब B2 का। क्लियर। अब आएगा टोकोफेरोल, तो वो आएगा विटामिन ई का। एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा, विटामिन पूछ के इसका पूछ लेगा, नाम देके विटामिन के बारे में पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट दोनों है क्या, क्योंकि आज तक ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें विटामिन के बारे में नहीं पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा जो कैल्सीफेरॉल होता है वो किस विटामिन का नाम है? तो आएगा विटामिन डी का। क्लियर। अब नेक्स्ट आएगा कि निकोटिनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आएगा विटामिन B3 का। क्लियर। अब आता है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो हमारा होता है जबड़ा, जो कि सबसे मजबूत होता है हमारे शरीर में। क्लियर। नेक्स्ट आएगा मानव के पूरे लाइफ मतलब पीरियड मतलब तो लाइफ टाइम के लिए, तो उसमें कितनी बार दांत आते हैं, यानी कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार आते हैं। वैसे टोटल तो 32 दांत होते हैं, तो 32 में से ना 20 दांत ऐसे होते हैं, 10 ऊपर के और 10 नीचे के, जो 2 बार आते हैं। तो 20 दांत आए जो 2 बार आते हैं, बाकी सब एक एक आते हैं, यानी एक बार ही आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आएगा जो मानव का जो भ्रूण होता है उसमें जो हृदय होता है ना, धड़कन, वो कब से स्टार्ट हो जाती है? तो आ जाएगी चौथे 5वें सप्ताह से, यानी जब बच्चा गर्भ के अंदर 1-1.5 मंथ का होता है ना, तभी उसके अंदर धड़कन आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? उसमें होती है 12 जोड़ी। क्लियर। अब आता है नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन तो सबको समझ में होगा कि हम जब भी बाल काटते हैं और नाखून काटते हैं हमें दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इसमें रक्त का संचरण नहीं होता। तो जब रक्त का संचरण ही नहीं होगा तो हमें दर्द क्यों होगा? और इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें दर्द की तो कोई वजह ही नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट आएगा हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? दंत वलय होता है, जो कि मतलब जबड़ा जो सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट आएगा शल्यक्रिया यानी सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टिक का कार्य क्या होता है? तो आएगा जॉइंट को रिप्लेसमेंट करना, यानी जोड़ों का प्रतिस्थापन करना होता है। क्लियर। अब आएगा मनुष्य शरीर में जो पसलियां होती है ना, उनमें कितने जोड़े होते हैं? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर हमारे पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट आएगा कंडरा किसमें को जोड़ती है? जो कंडरा होती है वो किसको जोड़ती होगी? पेशी को अस्थि से, यानी टिश्यू को बोन से जोड़ती है कंडरा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप खुद से इनको पढ़ोगे तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि खुद का पढ़ा हुआ बहुत अच्छा होता है। तो आप इसकी ई बुक को ज़रूर परचेज़ करें और उनको ध्यान से पढ़ें। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आपकी लाइफ की एक अच्छी शुरुआत हो जाए। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।